हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर मौका दिया आपके चरणों में आने के लिए। विनती करते हैं प्रभु, आपका वचन हमें आप सिखाएं, ताकि इन दिनों में जब प्रतिदिन आप अपना वचन हमें सिखा रहे हैं प्रभु, आपके चरणों में बैठने का मौका दे रहे हैं प्रभु, विनती करते हैं आपके वचन हम सीखें, आपके वचन के सिद्धांतों को हम समझें और प्रभु अपने जीवन भर प्रभु इन सिद्धांतों के अनुसार हम चलें। प्रभु आपके वचन से हम लिपट जाएं, आज्ञाकारी बने, हमारी सहायता कर प्रभु। सब बातों को, आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों की अगुवाई करें। सब महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम जो विषय सीख रहे हैं, हमने सीखा है कि स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर ने क्या इंतजाम किया है। तो सबसे पहले हमने गिरे हुए दूतों को देखा। गिरे हुए दूतों में 3 कैटेगरी हमने देखी, जिसमें वो दूत हैं जो जिस दिन गिरे उसी दिन उनको अंधेरे स्थानों में जंजीरों से बांध कर रखा है और अब तक खोले नहीं गए, ना ही कभी खोले जाएंगे। न्याय के दिन श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे और वहाँ से अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। उनको मन फिराने का कोई अवसर नहीं है। दूसरी गिरे हुए दूतों की कैटेगरी हमने देखी, जो अथाह कुंडों में उधर कैद करके रखे गए हैं और महाक्लेश के टाइम में 5 महीने के लिए मनुष्यों को डंक मारने के लिए उनको खोला जाएगा। और तीसरी कैटेगरी हमने देखी, वो जो खुले छोड़े गए हैं। हर देश का एक अपना प्रधान है, उसके नीचे अधिकारी हैं, हाकिम हैं और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं जो पृथ्वी पे राज्य करती हैं। पहले और दूसरे स्वर्ग में इनका ठिकाना है। तो ये गिरे हुए दूतों के विषय में हमने सीखा। कल हमने शैतान के विषय में सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया है, हमारी परीक्षा के लिए उसने बनाया है। लेकिन वो जो झूठ का सहारा लेता है, वो जो आरंभ से हत्यारा है, अपनी करतूतों के कारण वो भी अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में जाएगा। अभी वो जब विश्वासियों के विरोध में काम करता है। हमने देखा किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसके सिर को कुचला। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो वायदा आदम से किया था, वो वायदा परमेश्वर पूरा करते हुए क्रूस पर शैतान का कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया, उसके सिर को कुचला। और हम देखते हैं अभी ये गिरा नहीं है, ये गिरेगा, स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा। मिकाईल और उसके दूत शैतान और उसके दूतों से लड़कर उनको गिराएंगे, तब वो पृथ्वी पर बड़े जोर से गिरेगा। और उस विषय के लिए स्वर्ग से आवाज़ आती है, हे स्वर्ग में रहने वाले सब मगन हो जाओ, क्योंकि अब शैतान इधर सताने के लिए नहीं आएगा। अब वो धरती पर चला गया, धरती पर फेंक दिया गया है। अब धरती और उस पर रहने वालों पर हाय, क्योंकि बड़े क्रोध के साथ शैतान उधर गिरा दिया गया है। और हम देखते हैं 7 साल के महाक्लेश में जब विरोधी मसीह राजा होगा, उस वक़्त उसको गिराया जाएगा। अपना सिंहासन और अपना अधिकार और अपनी सामर्थ वो उसको दे देगा और उसको 1000 साल के लिए बांध कर अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। 1000 साल के बाद उसे खोला जाएगा, फिर अनंत काल के लिए वो आग और गंधक की झील में जाएगा। इस प्रकार उसका इंतजाम परमेश्वर ने पहले से ही किया हुआ है। और आज हम देखेंगे गिरे हुए दूतों के अलावा, शैतान के अलावा एक और आत्मिक जगत है, मतलब आत्मिक और भी आत्माएं हैं जिनको हम दुष्ट आत्माएं कहते हैं, या जिनको हम अशुद्ध आत्माएं भी कहते हैं। परमेश्वर का वचन में दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं करके बहुत जगह वर्णन किया गया है। अगर हम देखें तो ये दुष्ट आत्माएं भी बहुत हैं, अनगिनत हैं।
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं सच्चाई को ना जानने के कारण कि जब एक व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा जगह जगह भटकती रहती है और वो लोगों को तंग करती है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन हमें सच्चाई खोल कर देता है। बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं और ये अक्सर ये आत्माएं ये करती क्या हैं? ये झूठ बोलती हैं और ये झूठ बोलकर ये बोलती हैं कि जो व्यक्ति मर गया है उसके नाम में आती है। ये जो व्यक्ति मर गया हो, किसी परिवार का कोई व्यक्ति कई पीढ़ियों पहले मर गया, उसका नाम लेकर आएंगी, मैं तो फलाना हूँ जी, ऐसे वो नाम लेकर आती हैं, भरमाती हैं, झूठ बोलती हैं। और इनकी खूबी क्या है? ये इंसान के शरीर की हैबिचुअल हैं, यानी इंसान के शरीर को ये पसंद करती हैं। इन जैसे गिरे हुए दूतों का विषय हमने देखा, वो आत्मिक हैं, उनको आत्मिक शरीर है, इसलिए वो किसी इंसान के शरीर में आते नहीं हैं, उनका अपना आत्मिक शरीर है। लेकिन ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं? ये सबसे नीचे के स्तर की हैं, सबसे नीचे आत्मिक जगत में इनका जो स्तर है सबसे नीचा है, और ये मनुष्यों के शरीर की लालची होती हैं, लालच करती हैं। इनको मनुष्य का शरीर मिल जाए ठिकाना करने के लिए, उधर वास करने के लिए, उधर रहने के लिए, ये इन मनुष्यों के शरीर में घुसकर उनको अपने नियंत्रण में कर लेती हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत जगह हम दुष्ट आत्माओं के विषय में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हमें मालूम हो जाए ये भी एक हमारा दुश्मन है। दुश्मन को जब हम पहचानेंगे तभी हम उससे लड़ भी पाएंगे। तो इनकी आदत क्या है? ये मनुष्य के शरीर में घुसकर उसको अपना ठिकाना बनाती हैं। कौन से मनुष्य के शरीर में ये घुसती हैं? पापी मनुष्य के, जिसके अंदर पाप है। और जो व्यक्ति ऐसे चक्रों में पड़ता है तब ये उसके अंदर ठिकाना बना लेती हैं। परमेश्वर का वचन गवाही देते हैं। मत्ती 12 अध्याय हम निकालें, मत्ती 12 अध्याय उसका 43 से 45 तक हम पढ़ें। मत्ती 12 का 43 से 45, 43 to 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। आगे 45। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हाँ, इधर प्रभु यीशु मसीह लोगों से जब बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जब एक अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकलती है, निकलती कैसे है? जब उसको निकाला जाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब उसको निकाला जाता है तो निकल जाती है। जब निकलती है तो वो फिर सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। इनको विश्राम चाहिए, ये विश्राम ढूंढती फिरती है। और इनका विश्राम स्थान कौन है? मनुष्य के शरीर को ये पसंद करती हैं। ये सूखी जगहों में ढूंढती फिरती हैं विश्राम को, लेकिन पाती नहीं हैं। तब कहती हैं, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, और वो सब मिलकर उसमें घुसकर उसमें वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो इधर हमें क्या समझ में आता है? इन दुष्ट आत्माओं की आदत क्या है? ये मनुष्य के शरीर को अपना ठिकाना बनाती हैं,
और जब इनको यीशु मसीह के नाम में निकाला जाता है तब ये इधर उधर स्थान ढूंढती फिरती हैं। जब नहीं पाती तो वापस आकर उसी को अपना ठिकाना बना लेती हैं। वापस आकर ठिकाना क्यों बना लेती हैं? क्योंकि वो जो घर था इनका वो साफ सुथरा हो गया, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अगर दरवाज़ा बंद हो जाता तो फिर इनको वापस आने का ठिकाना नहीं होता, लेकिन दरवाज़ा खुला हुआ देखकर ये वापस उसमें घुस जाती हैं। तो इनकी आदत है, ये मनुष्य के शरीर में घुसने की इनकी आदत है, मनुष्य के शरीर को पसंद करती हैं, ऐसी इनकी आदत है। और हम देखते हैं ये मनुष्य को तंग करती हैं। ये जिस मनुष्य में आ जाती है उसको ये बहुत तंग करती है। मरकुस 1 अध्याय उसका 23 से 26 वचन हम पढ़ें। मरकुस 1 अध्याय उसका 23 से 26। मरकुस 1 अध्याय 23 से 26 वचन। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हाँ, इधर क्या लिखा है? आराधनालय में एक व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। यीशु मसीह को देखकर उसने क्या कहा? उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यानी कि इन दुष्ट आत्माओं को पहचान है। किसकी पहचान है? परमेश्वर की पहचान है। इनको मालूम है यीशु मसीह कौन है। इनको मालूम है ये परमेश्वर का पवित्र जन है। इनको मालूम है ये परमेश्वर का पुत्र है। इनको मालूम है ये पवित्र है। और हम एक और जगह लिखा हुआ पाते हैं, उधर लिखा है, यदि तू विश्वास करता है अच्छा है, याकूब में, तू विश्वास करता है अच्छा है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। थरथराते का मतलब ये ना केवल इनको मालूम है कि परमेश्वर एक ही है, ना केवल इनको मालूम है कि परमेश्वर सच्चा है, बल्कि ये विश्वास भी करते हैं और थरथराते भी हैं। थरथराने का मतलब ये डरते हैं, ये परमेश्वर से डरते हैं। इसलिए यीशु मसीह को जब उसने आते देखा तो क्या कहता है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। जब यीशु ने उसको डांटा और उसको निकल जाने की आज्ञा दी, तब वो उस व्यक्ति को जिसमें वो घुसी हुई थी उसको मरोड़ कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से वो निकल गई। एक और घटना हम पढ़ेंगे मरकुस 5 अध्याय उसका 2 वचन से 7 वचन तक। मरकुस 5 अध्याय 2 वचन से 7 वचन तक। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें शुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। तब वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। हाँ, इधर जो ये घटना हमने पढ़ी, ये दुष्ट आत्मा जब इस व्यक्ति में है, ये व्यक्ति की हालत कैसी हो गई है? ये व्यक्ति घर छोड़कर कब्रों में रहता है, ये शमशान में रहता है, घर में नहीं रह सकता। जब घर वालों ने इसको घर में रखने की कोशिश की तो ये घर में नहीं रहा, सांकलों से यानी जंजीरों से बांधकर इसको क्या किया गया है?
जंजीरों से बांधकर घर में रखने की कोशिश की गई, लेकिन यह जंजीरों को भी तोड़ देता था। बार बार बेड़ियों में, बार बार सांकलों में इसको बांधा गया था, लेकिन इसके अंदर जो वो आत्मा है वो इतनी ताकतवर है कि जंजीरों को भी वो तोड़ देती है, सांकलों को भी वो तोड़ देती है, और उसके उस ताकत के कारण बेड़ियों के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। और उस व्यक्ति को जिसमें वो आत्मा, वो उसको कोई भी वश में नहीं कर सकता था, वो इतना ताकतवर था। वो लगातार दिन रात कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। जब यीशु मसीह को उसने दूर से देखा, वो दौड़कर उसके पास आया और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। यानी कि ये पीड़ा में रहना नहीं चाहते, ये एक व्यक्ति को उसके शरीर में घुसकर उसे अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और फिर ऐसा व्यक्ति, ये हालत इधर लिखी है, उसकी हालत कैसी हो जाती है, उसकी हालत बहुत बुरी कर देते हैं ये। लेकिन ये परमेश्वर को जानते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को भी जानते हैं। उधर हम ये लिखा हुआ देख सकते हैं, ये दुष्ट आत्माएं मनुष्यों के शरीर में घुसकर उनको इस तरीके से तंग करती हैं। और दूसरा हम देखते हैं, जब एक व्यक्ति गलती करता है, परमेश्वर उसे अपनी गलती को मानने और उससे मन फिराने के लिए पूरा मौका देता है। लेकिन जब बार बार मौका मिलने पर भी वो व्यक्ति मन नहीं फिराता है, तो परमेश्वर उसका मन कठोर कर देता है। हम परमेश्वर के वचन में ये सीख सकते हैं किस प्रकार फिरौन का मन कठोर हो गया, किस प्रकार और बहुत से उदाहरण मिलते हैं। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा को भी भेज देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं। हम ऐसे एक दो उदाहरण देखेंगे। न्यायियों की किताब 9 अध्याय 23 से 24 वचन। न्यायियों की किताब 9 अध्याय 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे। न्यायियों की किताब 9 अध्याय उसका 23 से 24 वचन। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिसने यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए, और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। हाँ, इधर जो घटना है यरूब्बाल यानी गिद्योन के विषय में हम पढ़ते हैं। न्यायी था, उसने इसराइलियों का न्याय किया, इसराइलियों को दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया। उसके 70 बेटे थे, 70 पुत्र थे, और ये अबीमेलेक भी उसी का पुत्र था। ये एक रखैली से उत्पन्न हुआ था। इस अबीमेलेक ने करा क्या है कि अपने बाप के इन 70 पुत्रों को एक ही चट्टान पर घात किया है, जान से मारा है, और ये इस्राएल का राजा बन बैठा है ये अबीमेलेक। और इस्राएल के साथ इसने बुरा व्यवहार किया है, अपने बाप के घराने के साथ इसने बुरा व्यवहार किया है। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। बुरी आत्मा भेज दी। किसने भेज दी? तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के, इसकी माँ शेकेम की थी, शेकेम के मनुष्यों के बीच में एक बुरी आत्मा भेज दी। इसलिए शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक का विश्वासघात करने लगे। और परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ताकि यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए हुए उपद्रव का फल उसको भुगताए और उनका खून
उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर किस तरीके से एक व्यक्ति से बदला ले रहा है, किस प्रकार जब ये व्यक्ति इतना कठोर हो गया, अपने भाइयों को ही घात कर दिया, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा इसके जीवन में और इसका साथ देने वालों के जीवन में भेज दी। और हम शाऊल के विषय में भी पढ़ते हैं, जो इस्राएल का पहला राजा था। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ें। उधर ऐसे लिखा है, और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आएं, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। यानी हम देखते हैं किस प्रकार इस्राएल का राजा शाऊल पहला राजा था, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत अच्छा राजा था, लेकिन बाद में ये कठोर हो गया। कठोर कैसे हुआ? परमेश्वर की आज्ञा को इसने उल्लंघन किया। चेतावनी दी गई इसको शमूएल के द्वारा, लेकिन ये नहीं माना, ये कठोर हो गया। और जब कठोर हो गया, इसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हट गया और परमेश्वर की ओर से ही दुष्ट आत्मा आकर इसको तंग करने लगा, इसको घबराने लगा। ये बात हम कई जगह लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा है। इसके अलावा एक और घटना पहला राजा 22 अध्याय में हम पढ़ें। पहला राजा 22 अध्याय। हम ये घटना क्यों पढ़ रहे हैं? ये चेतावनी है। ये हमारे लिए क्या है? एक चेतावनी है। अगर हमारा मन कठोर हो गया, बार बार मौका मिलने पर भी यदि एक व्यक्ति मन नहीं फिराता, अपना पाप छोड़ता नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव हम समझ जाएं। परमेश्वर का स्वभाव कैसा? पहला राजा 22 अध्याय 20 से 23 वचन पढ़ें। पहला राजा 22 अध्याय 20 से 23 वचन। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात की है। हाँ, इधर हम देखते हैं यहोवा ने आहाब राजा के विषय में हानि की बात कही है। क्यों हानि की बात कही? यह आहाब इस्राएल का राजा था, इसकी पत्नी इजेबेल थी। उनका इतिहास हम पढ़ सकते हैं, किस प्रकार उसके समय में इस्राएल इतना बिगड़ गया। राजा, उसकी पत्नी खुद बिगड़े हुए हैं। कितना इन्होंने कांड किए। नाबोत की दाख की बारी के विषय में हमने पढ़ा है, किस तरीके से इन्होंने इस्राएल में गलत काम किए हैं। ना केवल इन्होंने खुद परमेश्वर के विरोध में काम किया, बल्कि इस्राएली लोगों को भी पूरी छूट दे रखी थी परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए। इन्होंने वो बुरे बुरे काम किए, अपने पितरों से बढ़कर भी बुरे काम इन्होंने किए। अब तक इस्राएल में जो बुरे राजा हुए थे, उन सब से बढ़कर हम पढ़ सकते हैं। पहला राजा जब हम पढ़ेंगे तो वो पूरा घटना उधर लिखी हुई है, किस तरीके से आहाब ने परमेश्वर के विरोध में काम किया। तो परमेश्वर ने फिर क्या किया? आहाब को जान से मारने के लिए, उसको बहकाने के लिए एक दुष्ट आत्मा को भेजा।
और इधर हम देखते हैं, इधर लिखा है 20 में, तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामों पर चढ़ाई करके खेत आए, यानी उधर जान से मार डाला जाए। वो गिलाद के रामों पर चढ़ाई करने के लिए जाए, लड़ाई लड़ने के लिए, और उधर ही मर जाए। तब किसी आत्मा ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। हम देख सकते हैं ये किधर खड़ी हुई है, परमेश्वर के सन्मुख आकर खड़ी हुई है और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में घुसकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यानी हम देखते हैं आहाब ने अपने झूठे भविष्यवक्ता रखे हुए हैं। उस वक़्त 850 झूठे भविष्यवक्ताओं को प्रभु के नबी एलिया ने जान से मारा था, जान से मारा था। वो हम घटना उधर पढ़ सकते हैं। यानी झूठे भविष्यवक्ताओं का पूरा मंडली किधर रहता है? इस आहाब के चारों ओर रहता है। और ये कौन सी भविष्यवाणी बोलते हैं? आहाब को पसंद आने वाली भविष्यवाणी बोलते हैं। जब एलिया भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया एलिया, जब वो इससे बात करता है, इसको उसकी बात पसंद नहीं आती, इसको दर्द देने वाली बातें होती हैं। हम देखते हैं जब वो 3.5 साल बारिश नहीं होगी करके एलिया ने भविष्यवाणी करी, और 3.5 साल तक जब इस्राएल में बारिश नहीं हुई, तब ये कितना परेशान हो गए। और आहाब एलिया को मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, जान से मारने के लिए कैसा उसको ढूंढते हुए फिर रहा था। और अंत में हम देखते हैं परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा आहाब के भविष्यवक्ताओं में घुसा दी। आहाब के भविष्यवक्ताओं में घुसकर वो झूठ बुलवाया उनसे। झूठ क्या बुलवाया? कि तू गिलाद के रामों पर चढ़ाई कर और परमेश्वर तुझको जीत देगा करके ऐसी ऐसी झूठी भविष्यवाणियाँ वो झूठे भविष्यवक्ता करते थे। आज के समय में भी कितने झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, अपने नाम के आगे नबी लिखते हैं, भविष्यवक्ता लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, कोई तो प्रेरित लिखता है अपने नाम के आगे। झूठे भविष्यवक्ताओं की आज भी भरमार है। ये झूठे भविष्यवक्ता खुद से नहीं बोलते हैं, बल्कि परमेश्वर ने भरमाने वाली आत्मा इनके अंदर भेजी हुई है। क्यों भेजी हुई है? क्योंकि इन्होंने मन फिराना नहीं चाहा। मन फिराना नहीं चाहा। ये हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए चेतावनी है। हमारे जीवन में गलतियां आती हैं, गलतियां आना गलत नहीं है, लेकिन गलतियां आते समय में परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है वो हमें चेतावनी देता है, वो गलती के बारे में हमें बताता है। ऐसे में तुरंत उस गलती को पहचान कर यदि उससे मन नहीं फिराएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। कैसे? धीरे 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 गलती करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जैसे ये आहाब का हो गया, जैसे शाऊल का हो गया, जैसे वो हमने अबीमेलेक के बारे में, यरूब्बाल के बेटे के बारे में पढ़ा। यानी परमेश्वर ही क्या करता है? एक व्यक्ति जो कठोर हो गया, परमेश्वर की चेतावनी को सुनता नहीं है, दुष्ट आत्मा परमेश्वर उसके अंदर भेज देता है। और हम देखते हैं इन दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाता है। हमने गिरे हुए दूतों के साथ देखा, उधर आत्मिक लड़ाई है, उधर मल्ल युद्ध है। इफिसी 6 अध्याय में उस लड़ाई के विषय में लिखा है, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि अंधकार की इन शक्तियों के साथ है, और जो ये गिरे हुए दूत हैं जो आकाश में हैं। तो वो गिरे हुए दूतों के साथ हमारा मल्ल युद्ध है, लेकिन इन दुष्ट आत्माओं के साथ मल्ल युद्ध नहीं किया जाता, बल्कि इनको एक विश्वासी यीशु के नाम में निकालता है, यीशु मसीह के नाम में निकालता है। और मरकुस 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं जहाँ विश्वासियों के चिन्ह दिए हुए हैं, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, उधर चिन्ह लिखे हैं। और एक चिन्ह उनमें कौन सा भी है? वे
यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे करके लिखा है। और मत्ती 10 का 1 वचन पढ़ें, मत्ती 10 अध्याय उसका 1 वचन, 10 का 1 वचन पढ़ें। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इन दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हाँ, प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया कि वो अशुद्ध आत्माओं को निकालें, उन पर अधिकार दिया। यानी एक विश्वासी को भी प्रभु वो अधिकार देता है। लूका 10 का 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। यानी प्रभु एक विश्वासी को वो अधिकार देता है कि यीशु मसीह के नाम में वो इन दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। और इसके अलावा हम मत्ती 8 अध्याय उसका 28 और 29 वचन भी पढ़ें। इनका अंतिम मंजिल क्या है? मत्ती 8 अध्याय का 28 और 29 वचन। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? बस, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? यानी कि इधर से यहाँ हम क्या सीख सकते हैं? इनको मालूम है हमारा एक समय निर्धारित किया गया है। ये दुष्ट आत्माएं जानते हैं कि हमारा समय निर्धारित है। इनको मालूम है नरक की आग इनके लिए निर्धारित है। ये अच्छे से इस बात को जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह जब उधर आया तो वो चिल्लाकर क्या बोल रहा है दुष्ट आत्मा? वो कहता है कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? समय से पहले दुख देने आया। इनको मालूम है हमें दुख मिलेगा। इनको मालूम है नरक की आग हमारे लिए रखी है जहाँ हमेशा के लिए हमें दुख भोगना है। इसलिए अभी जितने दिन हम मनुष्यों के शरीर में रहकर ऐश कर सकते हैं, हमें ऐश करने दो। ये मनुष्यों से व्याभिचार भी करते हैं, ये मनुष्यों के साथ व्याभिचार भी करते हैं। कितनी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये मनुष्यों के साथ व्याभिचार करते हैं। लेकिन इनके व्याभिचार से कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि ये आत्मा है, ये शारीरिक इनका शरीर नहीं, हमारे जैसा शरीर ना होने के कारण संतान उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन ये व्याभिचार करते हैं, ये मनुष्य के शरीर में घुसकर उधर मजा मारते हैं, ये अपनी लालसाएं पूरा करते हैं और इंसान की हालत को बुरा कर देते हैं। इनको मालूम है हमारा एक समय निर्धारित है। इनको मालूम है उस समय के बाद हमें आग में डाल दिया जाएगा, नरक की आग में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। इनको मालूम है इनके न्याय का दिन आने वाला है। तो ये दुष्ट आत्माओं के विषय में हम क्यों सीख रहे हैं? गिरे हुए दूतों के विषय में, शैतान के विषय में, ये विषय हम क्यों सीख रहे हैं? परमेश्वर ने इनका कैसे इंतजाम किया है। गिरे हुए दूतों का हमने देखा, परमेश्वर ने दूतों में चुनाव किया और चुनाव में जब परख आई तो 1/3 दूत गिर गए। उनके लिए फिर मन फिराने का अवसर नहीं है, मन फिराने का कोई अवसर नहीं है। वचन में हम कहीं पे नहीं देखते हैं कि उनको मन फिराने का अवसर दिया गया। ये दुष्ट आत्माओं को भी मन फिराने का कोई अवसर नहीं है, शैतान को भी मन फिराने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, हमको मन फिराने का अवसर दिया है। इसलिए परमेश्वर बार बार हमें मौका देता है। लेकिन हमें ये बातें हमने सीखी हैं, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? परमेश्वर का स्वभाव हमें मालूम पड़ता है, परमेश्वर का सिद्धांत हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर सदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा।
परमेश्वर का आत्मा सदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, उठाकर परमेश्वर क्या कर देगा, नरक की आग में डाल देगा। जब इन गिरे हुए दूतों को, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को उसने जब नहीं बख्शा, तो हम मनुष्य भी परमेश्वर के उस स्वभाव को समझें और लगातार गलती करते ना रहें। जानबूझकर की जाने वाली गलती वो गलती नहीं होती है, वो पाप होता है। और उसके विषय में लिखा है, यदि हम सत्य की पहचान में आकर भी जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, बल्कि एक भयानक आग बाट देख रही है, एक भयानक दंड बाट देख रहा है। जब हमसे अनजाने में कोई गलती होती है, परमेश्वर उस गलती को हमारे सामने लाता है ताकि हम उस गलती का अंगीकार करके उससे मन फिराएं और कठोर ना हों। क्योंकि अगर कठोर होंगे तो परमेश्वर का स्वभाव हमने देखा किस रीति से स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर का व्यवहार है, किस रीति से परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया हुआ है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हमें मिले हुए सौभाग्य को हम अपने हाथ से जाने ना दें। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो काम किया है, आइए हम प्रार्थना करें, हम अपनी बुलाहट के प्रति, हम अपने चुनाव के प्रति हम वफादार हो जाएं। गंभीरता से अपने चुनाव को हम लें, अपनी बुलाहट को गंभीरता से लें, अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को हम इसमें गंभीर हो जाएं, अपने आत्मिक जीवन के प्रति गंभीर हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव हमने देखा किस रीति से गिरे हुए दूतों के प्रति परमेश्वर का स्वभाव है, उनको मन फिराने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन हम अयोग्यों को परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, हमारे जीवनों से परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। हमें मिला हुआ सौभाग्य, हमारी बुलाहट बहुत ऊंची है, हमारा चुनाव परमेश्वर ने किया है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, हमने ये मार्ग नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमें जगत में से चुना है, अपने मार्ग में वो हमें लेकर आया है। ये परमेश्वर ने किया है, हमने नहीं किया है। परमेश्वर ने जब हमें चुना है, हमारे लिए दाम देकर, कीमत देकर, अपने पुत्र का खून देकर जब हमें खरीदा है, आइए हम और इन दिनों आज्ञाकारी हो जाएं और इन दिनों हम परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर के प्यार की गंभीरता को समझें। आइए और हम आज्ञाकारी हो जाएं और सिंसियर और गंभीर अपने जीवन के प्रति हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, जो वचन प्रभु आप हमें इन दिनों सिखा रहे हैं। प्रतिदिन प्रभु आप हमारे लिए मेज बिछाते हैं, प्रतिदिन आप हमें सुखदायी जल के झरने के पास लेकर चलते हैं, प्रतिदिन प्रभु आप हमें प्रभु हरी हरी चराइयों में चराते हैं, हमारे जी में जी ले आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये वचन हमें एक एक के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। इन वचनों में और हम प्रभु अकेले अकेले बैठकर मनन करते हुए और आपके वचन में दृढ़ हो जाएं प्रभु, और आप पर भरोसा करते हुए चलें, आपके स्वभाव को समझ जाएं। बाप सहायता करें, आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं प्रभु, हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। बाप सहायता करें। सब महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।